बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं हर दिल अज़ीज़ बैंगन का भरता, जो जायके में तो लाजवाब है और सेहत के हिसाब से भी बहुत ही बेहतरीन ग़िज़ा है। आइए देखते हैं इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले यहाँ पे हमने बिल्कुल फ्रेश 4 अदद मीडियम साइज़ के एग प्लांट्स यानी कि हमने बैंगन लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने 1.5 प्याज लिया है मीडियम साइज़ का और इसे पील करके रख लिया है। 4 अदद हमने यहाँ पे अच्छे राइप रेड टमाटोज़ लिए हैं और 2 से 3 हमने यहाँ पर शिमला मिर्च ली हैं। और इसके अलावा साथ ही हमने लिए यहाँ पर लहसुन के तकरीबन 8 जवे हमें चाहिए। साथ ही हमने यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ ली हैं 8 अदद, जिनमें से 2 को हम चॉप कर लेंगे और बाकी जो 6 हैं वो हम यूज़ करेंगे, जिस तरह आगे बताते हैं आपको। इसके अलावा हमने यहाँ पर 2 अदद स्प्रिंग अनियंस यानी कि हरी प्याज भी लेके रखी हैं, जिनका हरा और सफ़ेद हिस्सा दोनों ही हमें चाहिए। यहाँ पर हमने लहसुन को छील लिया है और उसे लंबाई में 2-2 पीसेस में कट कर लिया है। इसी तरह हरी मिर्चों को भी हमने थोड़ा सा स्लिट कर लिया है। आइए अब हम अपने बैंगन को, जिन्हें हमने पहले बहुत अच्छी तरह से धोकर साफ़ करके रख लिया है, उसे स्लिट करेंगे। देखिए जिस तरह से हम इसमें कट्स लगा रहे हैं, इसी तरह से कट लगाना है। नीचे तक उसको नहीं लेके जाना, कट को हमने दरमियान में छोड़ देना है। देखिए इस तरह से हमने गहरे कट लगाने हैं, लेकिन बिल्कुल दरमियान से 2 टुकड़े ना हो जाएं, इस बात का ख्याल रखना है। और ये इस तरह से खोलकर हम देख भी लेंगे कि हमारा अंदर से बैंगन बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कोई कीड़ा या कोई ख़राबी तो नहीं उसके अंदर। देखिए बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम इसके अंदर इस तरह से स्टफ़ कर देंगे अपने गार्लिक को। ये देखिए 2 स्लिट्स के अंदर हम गार्लिक को ऐड कर देंगे, स्टफ़ कर देंगे। और इसके बाद बाकी 2 में हम हरी मिर्च, जिसको हमने स्लिट करके रखा था, वो स्टफ़ कर देंगे। इस तरह से एक-एक हरी मिर्च हमने अंदर डाल दी। अगर आपकी हरी मिर्च बड़ी है तो आप उसको 2 हिस्सों में लंबाई में कट कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से हमने अच्छी तरह से स्लिट में ऐड कर दी हैं, लहसुन को भी और हरी मिर्चों को भी। इसी तरह हम अपने चारों के चारों बैंगन स्टफ़ कर लेंगे। अगर आपके लहसुन ज़्यादा मोटे हैं तो आप उनके 2-3 पीसेस कर लीजिए, लेकिन तकरीबन हर स्लिट को अच्छी तरह से लहसुन से भर दीजिए। यानी कि 2 स्लिट्स को हमने लहसुन से फिल करना है और 2 को हमने हरी मिर्च से करना है। देखिए हमारी ये हरी मिर्च ज़रा बड़ी लग रही थी, तो हमने भी इसे लंबाई में 2 हिस्से कर लिए हैं और इस तरह से हम इसके अंदर फिल कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमने अपने सभी बैंगन स्टफ़ कर लेने हैं। अभी हमने हरी मिर्च की डंडी नहीं तोड़ी, अभी हमने इसे डंडी के साथ ही ऐड कर दिया है। अभी हमारे चारों बैंगन तैयार हैं, बहुत अच्छी तरह से इनको स्टफ़ कर दिया गया है। अब हम इनके ऊपर ऑयलिंग कर लेते हैं, यानी हम इनके ऊपर ऑयल लगा लेते हैं अच्छी तरह से। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, अच्छी तरह से हमने इसको ऑयल से कवर कर दिया है। ऑयल लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जिस वक्त हम इनको रोस्ट करेंगे तो बाद में इसकी स्किन बहुत ईज़िली हम पील कर सकते हैं। आइए अब हम इनको रोस्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी एक चूल्हे के ऊपर ग्रिल वाली मैट, यानी कि ये हमारे पास एक जाली है, वो रख ली हमने। अब इसके ऊपर हम एक-एक करके बैंगन रख देंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट ग्रिल पे भी रख सकते हैं अगर आपके पास जाली मौजूद ना हो, लेकिन इस तरह से ज़रा इजीली काम हो जाता है। अब हमने इनको टर्न कर करके हर तरफ से इनको रोस्ट कर लेना है अपने बैंगन को। और यहाँ पर देखिए हमने अपना स्प्रिंग अनियन बारीक कट कर लिया है। इसी तरह हमने जो 2 हरी मिर्चें रख ली थी उनको भी हम चॉप कर लेंगे बारीक। तमाम हम अपनी वेजिटेबल्स को जितनी देर तक हमारी रोस्टिंग हो रही है तैयार कर लेंगे। हरी मिर्च भी हमने कट कर ली है। इसी तरह हम अपने प्याज को भी बहुत फाइनली चॉप कर लेंगे, बिल्कुल बारीक। बैंगन बहुत ही फ़ायदेमंद ग़िज़ा है और ये फ़ाइबर से रिच होता है और इसके अंदर बहुत सी न्यूट्रिशन पाई जाती है और ये लो कैलोरी होने की वजह से बहुत फिलिंग देता है। इसलिए अगर आप डाइट पर हों तो आप बैंगन का इस्तेमाल कीजिए, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। ये देखिए हमारे बैंगन एक साइड से बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, स्किन बिल्कुल बर्न हो गई है। अब हमने इसे टर्न कर दिया है। यहाँ हम अपनी बेल पेपर्स यानी कि शिमला मिर्च को भी कट कर लेते हैं। हमारे पास ये शिमला मिर्च रेड और ग्रीन दोनों कलर की थी, आपके पास भी जो अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने अपनी तमाम वेजिटेबल्स को छोटा छोटा चॉप कर लिया है, टमाटर भी कट कर लिए हैं और यहाँ हमारी रोस्टिंग भी मुकम्मल हो चुकी है। और रोस्टिंग के बाद हमने बैंगन को पील कर लेना है।
जितनी जल्दी आप पील कर लेंगे उतनी आसानी से स्किन उतर जाएगी। इसलिए जैसे ही ये इस टेम्परेचर पे पहुँचें कि आप इन्हें छू सकें, आप फ़ौरन इसकी स्किन रिमूव कर दीजिए। देखिए हमने बहुत अच्छी तरह से इसकी स्किन रिमूव कर दी है। और साथ ही इसके अंदर जो हमने स्टफ़िंग की थी हरी मिर्चों की और लहसुन की, उसको भी हम अलग करते जा रहे हैं और वो भी बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। ये देखिए बहुत अच्छे तरह से हमारे बैंगन अंदर तक सॉफ्ट भी हो गया है। अब हमने तमाम बैंगन अपने पील कर लिए हैं, हरी मिर्च और लहसुन इसमें से निकाल के अलग कर लिया है। देखिए कितने अच्छे से चार्ड हो गए। अब हम इनके हेड्स कट कर लेते हैं, क्योंकि अब इनका काम नहीं, ये पहले हमें पकड़ने में आसानी थी, इसकी मदद से हमने आराम से घुमा लिया अपने बैंगन को। अब हमने इनको रिमूव कर दिया है हेड्स को, और अब हम बैंगन को चॉप कर लेंगे, रफली चॉप कर लेंगे। बहुत बड़े चंक्स भी नहीं रखेंगे और बिल्कुल इनको मैश भी नहीं करेंगे, सिर्फ इसको हम रफली चॉप कर लेंगे। इसी तरह हम ये अपने रोस्टेड मिर्चें जो हमने स्टफ़ की थी और लहसुन, उसको भी बारीक चॉप कर लेंगे। और अगर अब हमें हरी मिर्चों की कोई भी डंडी नज़र आएगी तो हम उसको इस वक्त अब रिमूव कर देंगे। और इसी तरह हम जिस तरह आप देख रहे हैं नाइफ़ की मदद से थोड़ा सा रफली चॉप कर लेंगे अपनी सभी सब्जियों को। अब देख लेते हैं कि हमें किन स्पाइसेस की ज़रूरत होगी। यहाँ पे हमने कुटा हुआ धनिया लिया है 1.5 टेबल स्पून, साथ में हमने यहाँ पर लिए है कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर ½ टीस्पून और नमक हमने लिया है 1.5 टीस्पून। आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने अपने पैन में 1/4 कप यानी कि 1/4 कप कुकिंग ऑयल लिया है और इसे गर्म करेंगे। इस सालन में ज़रा कुकिंग ऑयल ज़्यादा ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो थोड़ा कम कर लीजिए। अब यहाँ पर हमने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा अपने ऑयल में ऐड किया है, और जब ये कड़कड़ाने लगेगा यानी कि इसकी खुशबू आने लगेगी, उस वक्त हम अपने बारीक चॉप किए हुए प्याज को ऐड कर देंगे और 1 आध मिनट के लिए प्याज को सौटे करेंगे। हमें प्याज को सॉफ्ट करना है, हमें इसे कलर चेंज नहीं करना है। अब इसके अंदर हमने ½ टेबल स्पून क्रश की हुई लहसुन और अदरक या लहसुन अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐड कर दिया है और उसे भी 1 आध मिनट तक सौटे कर लेंगे ताकि उसके कच्चे की खुशबू ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम अपने बारीक चॉप किए हुए 4 टमाटर भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और टमाटर ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि टमाटोज़ का पानी रिलीज़ हो जाए। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर तमाम स्पाइसेस और नमक ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मसालों को तमाम मिक्सचर में ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्च 2 अदद जो हमने चॉप करके रखी हैं, फाइनली चॉप की हुई, वो भी हमने ऐड कर दी हैं। और इसके बाद हम इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि टमाटोज़ मुकम्मल गल जाएं, सॉफ़्ट हो जाएं और मिक्स हो जाएं। देखिए जिस तरह से आप देख रहे हैं टमाटोज़ अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इसके अंदर हमने अपनी जो रोस्टेड वेजिटेबल्स थी यानी कि बैंगन, लहसुन और हरी मिर्च, उनको भी ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से मसाले के साथ इनको मिला देंगे, मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। देखिए बहुत ही मज़ेदार सालन तैयार हो रहा है और बहुत ही न्यूट्रिशियस भी है, जायके में भी बेहतरीन है। अब इसके बाद हमने इसके अंदर हरी प्याज और शिमला मिर्च जो हमने बारीक चॉप करके रखी थी उनको भी ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसे ढाँपकर तकरीबन 5 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आग पर पकाएंगे। दम वाली आंच पर पकाने के बाद 5 मिनट के बाद हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। देख रहे हैं आप किस कदर जायकेदार लग रहा है और ख़ुशबू भी बहुत ही बेहतरीन है। रोस्टिंग खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है। अब इसके ऊपर हमने मज़ीद फ्लेवर ऐड करने के लिए लेमन जूस 1 टेबल स्पून फुल स्प्रिंकल कर दिया है और हमारा बहुत ही मज़ेदार बैंगन का भरता बिल्कुल तैयार है। सालन हमारा बहुत ही जायकेदार है। जो इसमें रोस्टिंग की खुशबू है वो लाजवाब आ रही है। लेमन की खुशबू, मसालों की खुशबू ने इसका जायका दोबाला कर दिया है। आप इसको नान के साथ सर्व कीजिए तो बहुत ही जायकेदार लगता है। आप पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल अपनी चपाती या रोटी के साथ खाइए। हर तरह से ही इसका जायका बहुत ही बेहतरीन लगता है। बैंगन का इस्तेमाल आमतौर पे हमारे खानों में किया तो जाता है, लेकिन उसका भरता बनाने का एक फ़ायदा ये है कि इसे बच्चे भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चों को बैंगन को देखकर खाने से इनकारी हो जाते हैं। लेकिन इस तरह जब आप उनको बना के देंगे तो आप यकीन कीजिए वो बहुत खुशी खुशी खा भी लेंगे और बल्कि आपसे दोबारा बनाने की भी फरमाइश करेंगे।
बैंगन सारी दुनिया में ही बहुत ही पॉपुलर है। हर ट्रेडिशन में बैंगन को बनाया और खाया जाता है क्योंकि इसकी ग़िज़ाई एतबार से बहुत फ़ायदे हैं और हमें भी अपनी ग़िज़ा में बैंगन का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।